अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं आप सभी का। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। चाय नाश्ते के बाद मैंने सोचा मैं जो है ना लंच भी रेडी करूँ यहीं से। हमेशा मैं लंच जो है ना 11 साढ़े 11 बजे से शुरू कर लेती हूँ बनाना। आज 9 बजे से ही शुरू कर रही हूँ लंच बनाना। मैंने सोचा यहाँ जो किचन वाला काम है ना ख़त्म कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी जो मज़ीद काम हैं उनको निपटा देती हूँ। अच्छा, तो रमज़ान मुबारक महीना आने को हैं, कुछ दिन ही रह गए हैं। उससे पहले ही हम अपने घर की साफ़ सफाई करें, सेल्फ़ क्लीनिंग करें, हाउस क्लीनिंग करें अंदर से बाहर से, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि जो माह रमज़ान मुबारक महीना होता है ना वो बाबरकत महीना होता है। फिर हम जो है ना महीने के बीच में ही सफाई करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इससे सारी बरकतें रहमतें अपने घर से चली जाती हैं। बेहतर है हम रमज़ान मुबारक महीना आने से पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई करें। खैर, यहाँ पे मैंने जो है ना ये चाइनीज़ साग है 2 किस्म का, यही बनाया। एकदम नॉर्मल सा बनाया है, नमक मिर्च हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल के ना रेडी किया है। टेस्ट करता है ये चाइनीज़ साग एकदम कश्मीरी सचल की तरह। Yellow, pink, green, pink, green, orange. खाना वगैरह तो मैंने बना लिया है और फिर ये साग भी बनाया और कुछ नॉनवेज आइटम ना रात का पड़ा भी था, तो मैंने सोचा लंच का हो जाएगा। आज ना मैं अपनी अलमारी के ऊपर वाला हिस्सा देख रही थी तो वहाँ से मुझे ना ये लॉन्ड्री बॉक्स मिला। ये मैंने ना लास्ट ईयर 2 मंगाए थे, एक तो प्लास्टिक का और एक ये कपड़े से बना हुआ, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है इसको इस्तेमाल करने का, तो दिमाग में आया कि मैं ना इसको नमाज मुसल्ले का होल्डर बना देती हूँ, वो भी यही लॉबी में ही। नमाज मुसल्ला यहाँ से लेना सबको ना इजी हो जाएगा, बिल्कुल सामने है और दिख भी रहा है। उस तरफ आएंगे चाहे कमरों की तरफ से तो भी दिख रहा है, इस लॉबी की तरफ से आएंगे तो भी ये दिख रहा है। यहाँ पे मौलाना जी बच्चों को कुरान पढ़ाने आते हैं ना 12 महीने, तो मगरिब की नमाज ना वो यहीं अदा करते हैं और हमेशा मुसल्ला मंगाते रहते हैं, बच्चों को मांगते हैं या फिर मुझे। तो यहाँ पे मैंने सामने ही रखा, उनको भी इजी हो जाएगा और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को भी। इसमें मैंने ना अपने और दोनों बेटियों के ना हिजाब्स भी रख दिए हैं। Orange, purple, orange, purple, green. मामा के बारे में पूछ रहे थे ना मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनें बहुत सारी, कि मामा कहाँ हैं, कैसी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामा बिल्कुल ठीक हैं। तो वीडियो भी मैं बहुत कम बना रही हूँ ना आजकल, इस वजह से मामा भी नहीं मेरे वीडियोज़ में आ रही हैं। तो थोड़ा सा ही शूट करती हूँ, जैसे अपने काम का या फिर किचन का, रेसिपी का या फिर गार्डन का। खैर, अल्लाह ताला आप सबको और आप सबकी मदर्स को भी खुश रखे, सेहत याब रखे, आमीन। डोर मैट्स भी मैंने धोने को रख दिए हैं, जब तक ये धुलेंगे मैं तब तक और काम करती हूँ घर के। यहाँ पे जो है ना ये बाथरूम का दरवाज़ा है तो इधर मैट तो ज़रूरी रहता है, गीले पैर है, गीली चप्पल होती है ना, इसलिए। और ना मैं ये ऑनलाइन बाय की हूँ मैग्नेटिक स्पीकर। इसमें ना सूरह यासीन की तिलावत है। रमज़ान के महीने के लिए ना ये बहुत अच्छा है, दिल जब भी करें हम सूरह यासीन को सुन सकते हैं। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रिज के ऊपर हम इसको चिपका सकते हैं आराम से। डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं रखती थी ना कांच वाला बाउल फ्रूट्स का, तो इस बार मैंने सोचा ना चेंज कर लेती हूँ।
तो मेरे किचन के कैबिनेट में ना ये लेज़ी सूजन पड़ा था, जो मैंने 5 साल पहले बाय किया था। 4 साल पहले ना मैंने इसमें मिर्च मसालों के बोतल्स रखे थे, लगभग 8-9 महीने। फिर मैं ले आई थी किचन के मिर्च मसालों की बोतल्स के लिए नया लेज़ी सूजन। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसको ना वॉश करके फिर बंद ही रखा था। अभी मैंने सोचा अब इसमें ना फ्रूट्स रख लेती हूँ। और ना मैंने ऑनलाइन बाय किया कुरान होल्डर खाने काबा रेप्लिका। ऑनलाइन में सर्च कर रही थी ना कुरान होल्डर, तो बहुत सारे थे। तो उन सब में से ना मुझे ये बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी ना 14 साल पहले, तो तब मैं लाई थी वो कुरान होल्डर। वो भी मैं आप सबको दिखा दूँगी कि वो कितना पुराना हो चुका है और किस कदर वो टूट गया है। तो फिर उसके बाद ना मैं फिर एक और कुरान होल्डर लाई थी, लेकिन उसमें ना सारे कुरान ना फिट बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया कि ये इतना अच्छा कुरान होल्डर, इसको मैं अपने घर में रखूँगी, अपने पास रखूँगी, तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो सामने से भी हम इसमें ना कुरान रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और फिर इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसको भी हम उठा के ईज़िली उसमें कुरान रख सकते हैं। चाहे बड़ा कुरान हो तो 1 फिट आएगा, और छोटे कुरान ना कम से कम 7 से 8 इसमें फिट आएंगे। अच्छा, तो कुरान पढ़ने के टाइम ना हम ऊपर की साइड ना इस पे कुरान को होल्ड कर सकते हैं और तिलावत कर सकते हैं। ये वाला कुरान होल्डर जो है ना सबसे पुराना है मेरा यहाँ पे। तो यही मैं 14 साल पहले लेके आई थी। पुराना तो इतना ज़्यादा हो गया है ना, आप सबको दिख भी रहा होगा। इसमें जो गोल्डन कलर के जो इसमें काम किया गया है और फिर स्टोन्स वगैरह लगाए गए हैं ना, वो एकदम ही मतलब बेरंग हो चुके हैं। तो ऊपर की तरफ ना इस पे कुरान होल्ड कर सकते हैं और फिर को तिलावत कर सकते हैं। लेकिन एक साइड का जो पैर है ना इसका एकदम टूट गया है, एक तरफ का ठीक है। तो मतलब 14 साल तो चला लिया इसको, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा ये ना इसका जो पैर है एकदम गिरता है जिस वक्त हम कुरान रखते हैं। ये कुरान होल्डर भी ना मुझे बहुत पसंद है। अब ना मैं इसको अच्छे से क्लीनिंग करके ना अंदर बाहर से इसके जो ये स्टोन्स हैं, तो ये सब कुछ चमका के ना इसको फिर वापस से दोबारा इंशाअल्लाह इस्तेमाल करूँगी। इसमें ना कुरान रख दूँगी। हम तो बहुत कोशिश करते हैं भाई चीज़ें जो है ना बहुत लंबा चले हमारे पास, टूटे फूटे ना या फिर पुरानी सी ना लगे। तो कोशिश बहुत होती है। खैर, यहाँ पे जो ये वाला कुरान होल्डर है ना, ये भी कम से कम 10 साल पुराना है। इसमें भी मैंने ना कुछ कुरान रखे हैं जिनकी हम तिलावत करते रहते हैं। और मैंने ऑनलाइन बाय किया ये घर से निकलने की दुआ और घर में वापस आने की दुआ, तो जो कि सभी को पढ़ना चाहिए। जो भी घर से निकलते हैं घर में वापस आते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो घर में किसी को रीड होता है, किसी को नहीं होता। मोहम्मद आरिस को तो पूरा रीड है, तो वो घर से जब भी जाता है तो ये दुआ ज़रूर पढ़ता है, और जब घर में वापस आता है तो दुआ ज़रूर पढ़ता है। तो इसको भी मैंने ना लॉबी के ही एक हिस्से में लगाया है, ताकि आते जाते ना सभी ये दुआ पढ़े। और भी मैं बाय की हूँ जो कि वुडन के हैंडमेड कुरान होल्डर है ना, मेरे घर में तो नहीं थे यहाँ पे दिल्ली में, तो मैंने सोचा इनको भी बाय कर लेती हूँ। तो ये भी मैंने ना 3 पीस ही बाय किए हैं, तीनों बच्चों के लिए। खैर, हम तो जो कुरान होल्डर हैं दूसरे उन पे भी रख सकते हैं, रीड कर सकते हैं या तिलावत कर सकते हैं। जैसे ही अनपैक किया तो देखा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया था इनमें। मॉइस्चर की वजह से ना फंगस भी लग चुके थे बहुत ही ज़्यादा। फिर ना हल्का गीला कपड़ा लाई और इनको ना तीनों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन किया। ये जो होल है ना इनके, जो ये काम किया हुआ है, तो इनमें भी ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, फंगस लग चुका था। तो इनको ना मैंने ब्रश से साफ़ किया, ब्रश की मदद से अच्छी तरह से रगड़ा और फिर एकदम साफ़ हो गए। साफ़ करने के बाद ना धूप में रख दूंगी ना, बरांडे पर ना बहुत अच्छी धूप गिर रही है। एक दिन की धूप लगेगी ना, इसमें फिर मॉइस्चर या फंगस नहीं लगेगा दोबारा से। आजा, चल, कहाँ जाना है? आजा।
आप बैठो झूले पे। आप बैठो आप बैठो आप बैठो। ये मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? का लोकेशन बोलना था। अंदर आके तो सबसे पहले मैंने मोहम्मद ईसा से वीडियो कॉल पे बात की। आजकल ना इसकी तबीयत थोड़ी ढीली ही रहती है। आप सब दुआएं करें मोहम्मद ईसा के लिए कि अल्लाह ताला इसे बहुत जल्द सेहत याब करे। अल्लाह के रहमतिश नजर आता कुल कायनात के बचन सन बच्चे ईसो मैं लगी बलाय ईसा बेबी देखो 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 इधर देखो इधर देखो इधर 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 मैं जू छाड़ा ना आवाज शायद पार्जन आवा ईसो 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 बच्चे ईसा बेबी। अब मैं किचन में ना बाकी जो पेंडिंग काम है ना वो करने लगी हूँ। किचन में मेरी ये कुछ बोतल्स खाली हो गई थी, जैसे कि ये लाल साबुत सूखी मिर्च है ना, इससे ना मैं दाल या फिर मटन चिकन में ना तड़का लगाती रहती हूँ। तो ये ना बोतल मेरी हर 15-20 दिन में ना खाली हो ही जाती हैं। और ना बाकी मसाले दालों के सारे ही जार ना खाली हो गए हैं। और इनको फिल करना किस तरह से आसान हो जाता है, किचन मैसी भी नहीं हो जाता है। उसके लिए मैंने बाय किया था ऑनलाइन ना 4-5 महीने पहले स्टेनलेस स्टील कैनिंग फनल फॉर किचन यूज़। इससे ना जार्स को हम फिल कर सकते हैं और नीचे काउंटर पे बिल्कुल भी गंदा नहीं हो जाता है। बहुत ही ईज़िली हम ना सारे मिर्च मसाले दालें हर एक चीज़ को फिल कर सकते हैं। आप सब पूछते रहते हैं कि दीदी आप कहाँ से बाय करती हैं, हमें लिंक दे दें। तो इन सब छोटी बड़ी चीज़ों का ना मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी, तो वहाँ से आप जो है ना क्लिक करके बाय कर सकते हैं। आटे का टीन भी खाली हो चुका था, वो भी मैंने फिल कर दिया है। तीनों बच्चे ना दोनों ही टाइम रोटियां खाते हैं और फिर हस्बैंड एक टाइम रोटी एक टाइम चावल खाते हैं। मैं तो दोनों टाइम चावल खाती हूँ। नमकीन चाय वाला कंटेनर भी खाली हो गया था, इसको भी मैंने फिल कर दिया है। और अब रख दूंगी आटा और चावल का जो कंटेनर है उनको अपनी अपनी जगह में कैबिनेट्स में। ये जो फिल करने वाला काम है ना, सारी चीज़ें किचन वाले रमज़ान के ना 15 दिन तक नहीं करने पड़ेंगे मुझे ये फिल। मतलब 15 दिन में ना ख़त्म हो जाएगा ये सब कुछ। एक आटा ही है जो 10-10 दिन में ना टिन हमें फिल करना पड़ता है। अब ये दाल वाले जार भी ना कुछ खाली हो गए थे कुछ आधे थे, तो इनको भी मैं फिल कर रही हूँ। दालें भी हमारे घर में ना बहुत इस्तेमाल होती हैं, मतलब हम दालें भी बहुत खाते हैं। मूंग मसूर चना अरहर और फिर 5-6 किस्म की मिक्स करके बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। वैसे होता तो दालों में भी हाई प्रोटीन है, तो ये सब दालें ना हमेशा खानी चाहिए, चाहे 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो मोहम्मद आरिस को तो बहुत पसंद है सारी दालें। बस पीली कलर की ना बनाओ, थोड़ा सा तड़का अच्छा डालो तो वो बहुत शौक़ से खाता है। और फिर दाल के पराठे भी बना के खाता है। जब रात की दाल बचती है ना, फिर उसी दाल से ना मैं आटा गूंथती हूँ और फिर वो दाल वाले पराठे ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मोहम्मद आरिस को बहुत पसंद है दाल वाले पराठे। किचन के ये छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, हर 10 से 15 दिन में ना करने वाले होते हैं। अब हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे ये सारे छोटे बड़े काम किस तरह से इजी हो जाएं और फिर हमारे लिए भी ज़्यादा थकावट महसूस ना हो। तो उसके लिए हम जो है ना यही छोटी छोटी चीज़ें लाते हैं, देखते हैं, बाय करते हैं और फिर ना हमारे किचन में ना इन कामों के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है। और फिर अब तो रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है। आप सबको जो है हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं
इंशाअल्लाह हम भी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे कि अल्लाह ताला ये माह मुबारक का महीना जो है सब के लिए ढेरों खुशियाँ लाए, बीमारों के लिए शिफायत लाए और फिर बे औलादों के लिए अच्छी और नेक औलाद लाए, बेटा बेटी दोनों से नवाजे, हर बीमार की शिफायत हो और हर घर में बरकत हो और हर बेरोज़गार को अच्छा नेक इज़्ज़त वाला रोज़गार मिले। आमीन। दुआ हमेशा करनी चाहिए हर एक को, चाहे हम उनको जाने पहचाने या फिर नहीं। तो दुआ तो बहुत ही बड़ी चीज़ है और दुआ में भी अल्लाह ताला ने ना बहुत ताकत रखी है। ये क्या करवा के लाए हो शर्ट को, स्कूल शर्ट को? आखिरी दिन था ना स्कूल का। हाँ, आज आखिरी दिन था ना स्कूल का। लास्ट डे स्कूल का। क्या किया है दोस्तों ने, क्या क्या लिखा है दोस्तों? बहुत कुछ लिखा। अरे ये तो मैंने बचाया है यार, ये तो पता नहीं बचा कैसे लिया? लिखे थे। स्क्रिबल डे था ना आज। स्क्रिबल डे पे देखो भाई शर्ट का क्या हाल। और आपने क्या किया उनकी शर्ट का? ओ, मैंने भी वही लिखा जो उन्होंने लिखा है। हाँ, मज़ा आया होगा फिर तो शर्ट्स मजा गंदी करने में, स्क्रबल डे मनाने में। अब तो ये वो होगी फ्रेम, फ्रेम फिर ये यहाँ इसकी जगह आ जाएगी। कहाँ पे? इसकी जगह बस थोड़ा ऊपर। यहाँ पे? अभी तो तुम्हारी फ्रेम्स कंप्लीट नहीं हुई ना फोटो अब से। इसकी जगह यहाँ पे ये भी आ गया स्टैंड अप, तो ये पूरा चेंज करना है। आपको तो मेरे को आते हुए देखना चाहिए था। आते हुए वही मैं बिजी थी ना किचन में, आते हुए तो देखा नहीं। मेरी यहाँ पे वो भी था लाल, मेरी यहाँ पे विस्कर्स भी थे बिल्ली वाले। हाँ, फेस पे भी। हाँ, देखा ही है। मैं किचन में थी ना बिजी, तो मैंने इस वजह से देखा नहीं। ऐश और एंजल भी लिखा हुआ है ना, दोनों कैटों का नाम। ओ, ये तो पूरा फेस पे भी किया हुआ है। उनका क्या हाल है? उनका नहीं फोटो खींचा? और को लयान का हाल दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका तो भूत बन गया था। हाँ, इसका तो और भी ज्यादा हुआ। और किसका? और ऐसे तो मेरे पास, और ये वृषांक। हाँ, वृषांक का भी देखो। सारे क्लास मेरे एक दूसरे को कर रहे हैं ना। चलो फिर अब तो एग्जाम्स है इंशाल्लाह। अब तो बस पढ़ना ही है। चलो अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा इंशाल्लाह। 1 महीना और 9 दिन बाद मैं खाली रहूँगा इंशाल्लाह। फिर तो और बिजी हो जाओगे। उसके बाद मैं 3-4 महीने बस खाली रहूँगा, मैं पूरी दुनिया घूम डालूंगा। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो एंजल, एंजल इसके सारे जो बाल हैं ना कटवाए हमने, क्योंकि इसको फंगस हुआ था। तो पहले जहाँ रहती थी ये पता नहीं वो इसकी देखभाल कैसे कर रहे थे, इसके वैक्सीनेशंस उन्होंने पूरे किए थे नहीं किए थे, तो कुछ पता नहीं ना, उन्होंने बताया कुछ। तो अब जो है ना इसको फंगस हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इसको खुजली हो रही थी, तो इस वजह से इसके सारे बाल जो हैं हमने कटवाए। और दवाई लगाने में ना अब इसको आसानी हो जाती है और दिख भी जाता है कि कहाँ कहाँ पे ना फंगस हैं। तो अभी तो इसको बहुत आराम मिला, आज 2 दिन हो गए इसको, तो अभी बहुत आराम मिला है। एंजल, 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 हे एंजल, एंजू, एंजू, एंजल। देखो अब कितनी शांत हो गई है, हाँ वरना भी चेंज नहीं था इसका। एंजल। डस्टिंग तो बहुत सारी होती है मेरे घर में, मतलब टेबल, कुर्सियाँ, शो पीसेस, हर एक चीज़ की। तो जो ऊपर ऊपर दीवारों में सीनरीज़ हैं या फिर बाकी मज़ीद सीनरीज़ हैं, उनमें ना इतना डस्टिंग नहीं होता। मतलब मैं खुद कोशिश करती हूँ 10 से 15 दिन में ना मैं इन पे हाथ चलाऊँ, थोड़ी सी डस्टिंग करूँ।
ये जो फ्रेम है ना, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और बहुत ही प्यार से दिया था, बहुत ही मान से दिया था, और स्पेशली इसी रमज़ान के महीने में ही दिया था मुझे ये गिफ्ट। और ये फ्रेम पता है क्या चीज़ का फ्रेम है? पता नहीं आप सबको इतनी दूर से दिख भी रहा होगा कि नहीं। ये 99 नेम्स ऑफ अल्लाह हैं। तो ये फ्रेम और ये गिफ्ट जो है ना, मुझे मतलब सारे ही गिफ्टों से यही मुझे बहुत बेहतरीन लगा था। ऐसा नहीं है कि बाकी गिफ्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन सब से ज़्यादा अच्छा मुझे बस ये एक गिफ्ट लगा है पिछले 10 सालों में आज तक। 5 in 1 माइक्रोफाइबर फेदर डस्टर है ये। मैंने 1 साल पहले इसको बाय किया था। पहले मैंने ना 2 in 1 बाय किया था, उसके कुछ महीने बाद ना मैंने ये 5 in 1 बाय किया था। साफ़ सफाई करना इससे बहुत आसान हो जाता है। जैसे फ़ैन, अलमारी, सोफ़ा, फ्रिज के नीचे से भी हमें साफ़ सफाई करने होना, तो हमें ये सब चीज़ें जो हैं उधर इधर करने की ज़रूरत नहीं है। हम ना ईज़िली साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो वो सब मैं आप सबको ना दूसरे किसी वीडियो में इसके बारे में बता भी दूंगी और दिखा दूंगी। 100 इंचज़ ना इसकी ये जो स्टिक है ना लंबी हो जाती हैं। ईज़िली हम जो है ना एक मंजिल की छत को ना साफ़ सफाई कर सकते हैं, फ़ैन्स को साफ़ सफाई कर सकते हैं इससे। खैर आप सब ने तो देख ही लिया मेरे जो घर की दूसरी साइड है, जो ये सीढ़ी है ऊपर नीचे होती है ना, और ये लिफ्ट की साइड, यहाँ तो मैं हर 1-2 महीने में ना ये जालें वगैरह उतारती रहती हूँ। 1-1.5 महीने में ही मकड़ी की इतनी जालें हो गई और धूल मिट्टी से इतनी ज़्यादा जालें बन गई है ना बाहर की तरफ। और फिर यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ ना, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। सच पूछे तो मैं इस तरफ शिफ्ट इसलिए हो गई थी कि मुझे यहाँ पे ना नेचुरल हवा लग रही थी, और फिर यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है ना, इस वजह से। लेकिन अब यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन नया बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से ना मिट्टी भी बहुत आ रही है। सफाई चल रही है। जैसे आप बस ठीक होगा अच्छे से। हाँ अच्छे से। वो क्या होता है, किस चीज़ के होते हैं, वो कहते सलाद के पत्ते हैं, कि हमें नहीं पता इस चीज़ के। वो बर्गर वगैरह में डालते हैं ना बच्चे। अच्छा हाँ। मुझे तो पता ही नहीं, इतना उठा के ले आए। अच्छा, वो बर्गर में डालते हैं, सलाद में खाते, जैसे खीरा गाजर खाते हैं ना, वैसे उसको सलाद कभी नहीं खाया, ना देखा ना कोई इस्तेमाल किया। अच्छा हाँ तो मैं कहती नीचे दे, क्या वो जानते होंगे, सारा नीचे दे। खाए खाए बच्चों ने, हमने भी खाए सलाद में ना, अच्छा खाने के साथ, जैसे लंच डिनर में। अच्छा। हाँ, एक एक दो दो पत्ते खाते हैं तो हाँ वो अच्छे हैं सेहत के लिए। वो बाहर देश की सलाद है ना। नहीं पता नहीं तो पिछले साल मैंने भी उगाई थी, इस साल मैंने नहीं उगाई वो। बहुत हो गई है। हाँ। ये ना ऊपर मेरी नेबर आंटी हैं, तो ये ना सलाद पत्तों के बारे में बात कर रही थी। लेट्स सलाद होती है ना, उस बारे में कहती, मुझे पता ही नहीं वो है क्या। तो मैंने बोला वो सलाद में ही खाई जाती हैं।
आंटी तो मेरे साथ बहुत देर बाहर ही खड़ी रही और बहुत सारी बातें की, लगभग आधा घंटा। मुझे भी उनसे बातें करना ना अच्छा लगता है। वो पूछती रहती है मेरे किचन गार्डन के बारे में और मुझे भी बताने में ना उनको बहुत मज़ा आता है। वो तो कहती हैं कि हमारा भी दिल करता है कि हम भी गार्डनिंग शुरू करें छत पर। आज तो शाम ही हो गई। साफ़ सफाइयाँ छोटे बड़े काम घर के निपटा दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये कुरान होल्डर्स में ना अच्छे से धूप भी लग गई हैं और इनको रख लेती हूँ इनकी अपनी जगह में जहाँ पे कुरान सारे होते हैं, कुरान होल्डर्स होते हैं। अब चलती हूँ मैं किचन में। क्या बना रहे हो बेटा? मैं चिकन पैटी बना रहा हूँ। ये बन गई। कुछ बनाया? ये खाली जूसी है बहुत, पैटीज बहुत जूसी जूसी है। एक थोड़ी भारी बन गई। एक बार चेक मारते हैं पहले। वो ये देखो बची है ये हो ये रही है अभी। हाँ हल्की सी रही है। बच गई। तेज कर दिया हो क्या? तेज इसलिए करा था क्योंकि क्रस्ट नहीं आ रही थी। अब कम कर देता हूँ। और इसमें से स्टिकर भी करते हैं देखो। बर्गर बनाया है? किसने बना के दिया? आरिस भैया ने। भैया ने? वाह, इसमें तो वही चिकन पैटी डली है जो भैया ने बनाई थी, है ना? वेरी गुड। और क्या खा रहे हो? चिली चिकन एंड फ्राइड राइस। गुड। नूडल्स खत्म हो गए। बर्गर बनाना था चिकन पैटीज का। बहुत यम्मी यम्मी लग रहे हैं। बहुत टेस्टी है। किसने बना के दिया आपको? आरिस भैया। भैया ने? वाह, सो स्वीट। अच्छा बना है ना? चिकन पैटीज भी उसने खुद ही बनाई। आप तो कुरान की क्लास ले रही थी ना उस वक़्त, तो पैटीज भी उसने खुद ही बनाई और फिर बर्गर सेक भी लिया, अच्छे से बना के भी दिया आपको भी, आयदा को भी, है ना? अब वो खुद भी खा रहा है। मास्टर शेफ। बन गया वो मास्टर शेफ। प्रैक्टिस कर रहा है ना अच्छे से बनाने की।